यंग जीनियस ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी गणित की एक महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी स्टैटिक्स पर चर्चा करेंगे। स्टैटिक्स में हमें कुछ आंकड़े या डाटा दिए गए होते हैं, जिन डाटा या आंकड़ों की मदद से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंकड़े व डाटा दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा मूल रूप से बनाए गए आंकड़े, जैसे कि भारत सरकार हर 10 वर्षों पर जनगणना करती है, यह आपका एक मूल आंकड़ा है या प्राथमिक आंकड़ा है, ठीक है। और दूसरा आंकड़ा है द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी डाटा। ऐसे आंकड़े जो प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं या फिर प्राइमरी डाटा की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, जैसे कि साक्षरता दर। तो आंकड़े हमने जाना कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रश्न, जैसे कि आपसे माध्य पूछा जाएगा, माध्यिका पूछा जाएगा और बहुलक पूछा जाएगा, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमें कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जैसे कि वर्ग सीमाएं, मध्य बिंदु, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग परास, ये सब क्या होते हैं, हमें इनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो पहले हम प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले वर्ग सीमाएं क्या होती हैं, मीन्स क्लास लिमिट क्या होता है या फिर मिड पॉइंट क्या होता है, हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला, वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में हमें दो लिमिट्स के बारे में जानना होगा। पहला होता है उच्च सीमा और दूसरा होता है निम्न सीमा। उच्च सीमा को अपर लिमिट और निम्न सीमा को लोअर लिमिट कहते हैं। आइए, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे आंकड़ों में, तो आप इसको समझें। उच्च सीमा का मतलब क्या है कि दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे उच्च है, जिसकी वैल्यू या फिर ये कहें कि जिसका मान सबसे ज़्यादा है, जो आंकड़ा सबसे बड़ा है, वही आपका उच्च सीमा है। और ऐसा आंकड़ा जिसकी वैल्यू सबसे कम है, वह आपका निम्न सीमा या फिर लोअर लिमिट है। तो उदाहरण हम देखते हैं, इसका उदाहरण के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम उच्च सीमा मतलब कि अपर लिमिट और निम्न सीमा मतलब कि लोअर लिमिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। देखिए, आंकड़ा हमारे पास दिया गया है 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15। ये हमारे पास आंकड़ा दिया गया है, डाटा दिया गया है। तो आप देखें 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे जो अपर लिमिट है, जो उच्च सीमा है, वो हमको क्या देखना है, उच्च सीमा में हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू किस डाटा की है, सबसे बड़ा आंकड़ा हमें कौन सा दिया गया है। तो आप देखें उक्त प्रश्न में सबसे बड़ा डाटा आपको 15 दिया गया है, 15 दिया गया है। तो आपका उच्च सीमा में आप यहाँ लिख देंगे, आप यहाँ पर 15 लिख देंगे, 15 लिख देंगे। और अगर हम देखें इसमें सबसे छोटा आंकड़ा कौन है, सबसे छोटा डाटा कौन है, सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो आपकी 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो आप आसानी से पहचान सके हैं कि कौन उच्च सीमा होगी, कौन निम्न सीमा होगी। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें आपका डाटा क्या दिया गया है, तो 9, 10, 11, 14, 21, 19। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे अपर लिमिट है, सबसे उच्च वैल्यू है, वो कौन सी है, वो आपकी 21 है। तो आप यहाँ पे लिख दें उच्च सीमा की जगह पे 21, अपर लिमिट है 21। और लोअर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब आपको इतना जानना है कि जो सबसे बड़ी जो डिजिट होगी, हाईएस्ट डिजिट, वो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, मतलब कि उच्च सीमा हो जाएगी। और जो सबसे लोअर डिजिट है, वह आपकी क्या हो जाएगी, आपकी निम्न सीमा मतलब कि लोअर लिमिट हो जाएगी। आइए, अब अगर हमको आंकड़े इस तरह से दिए हों, तो इस सिचुएशन में आप कैसे पहचानेंगे कि निम्न सीमा कौन होगी और उच्च सीमा कौन होगी। तो आप यहाँ देखें, जो ये दिया गया, ये आंकड़ा आपको दिया गया है 0, इसको आप निम्न सीमा की जगह पर लिख लेंगे। और आपको जो ये आंकड़ा दिया गया है 10, इसको आप उच्च सीमा की जगह पर लिख लीजिए। इसमें देखें
10, 20। तो आपका जो ये देखिए कि ये जो आपका ये आंकड़ा दिया गया है, ये आपका निम्न सीमा मतलब कि लोअर लिमिट होगी। और इस आंकड़े की बात करें, इस डाटा की बात करें, तो ये आपकी उच्च सीमा मतलब कि अपर लिमिट होगी। इस आंकड़े में आइए 20 और 30। 20 जो है आपका यह क्या है, निम्न सीमा मतलब कि लोअर लिमिट है, तो ये आपका 20 आपका लोअर लिमिट हो गया। 30 की बात करें तो ये आपका क्या उच्च सीमा मतलब कि अपर लिमिट है, ये आपका 30 अपर लिमिट हो गया। इस क्वेश्चन में आए इस तो 30, 40। 30 आपका क्या है, निम्न सीमा हो जाएगा इसमें, और 40 क्या हो जाएगा आपका उच्च सीमा हो जाएगा। ओवरऑल हम पूरे अगर अब इस पूरे डाटा के माध्यम से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो उच्च सीमा आपकी निकली है, अपर लिमिट निकली है, वो आपकी 40 निकली है। और अगर आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे जो लोअर लिमिट आपकी निकली, निम्न सीमा निकली है, निम्न सीमा निकली वो आपकी 0 निकली है। तो इस प्रकार हम वर्ग सीमाओं को निकाल सकते हैं प्रश्नों में। और आइए हम दूसरे महत्वपूर्ण शब्दावली की तरफ चलते हैं, जो कि है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, हमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में हम सबसे पहले अपर लिमिट मतलब कि उच्च सीमा और लोअर लिमिट मतलब कि निम्न सीमा दोनों को पहचान कर और उनका योगफल निकाल करके उसको 2 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आइए मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या फार्मूला हमने पहले ही बताया कि x इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपान 2, या फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2। आइए उदाहरण देखते हैं। हमको डाटा गिवन किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उच्च सीमा हम कैसे निकालते हैं, तो दिए गए आंकड़ों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम उच्च सीमा मान लेते हैं, मतलब कि अपर लिमिट मान लेते हैं। तो आप दिए गए आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो आपकी 9 है, और दिए गए आंकड़ों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी क्या है, 1 है, इसको आप लोअर लिमिट मान लीजिए। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला आप यूज करेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए, x इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। तो आप क्या करें, उच्च सीमा आपकी 9 निकली है, 9 कर लें, और निम्न सीमा आपकी 1 निकली है, इसको 1 कर लें। तो इसको आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 10, और 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5। ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट मतलब कि आपका मध्य बिंदु निकल गया। अगला उदाहरण देखते हैं हम 2 4 5 6 7 8। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 8 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 8 अगर सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी, तो क्या हो गया आपका 8 आपकी उच्च सीमा मतलब कि अपर लिमिट हो जाएगी। और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो आपकी है 2, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट मतलब कि निम्न सीमा हो जाएगी। तो आप क्या करें, एक्स मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो मिड पॉइंट इक्वल टू होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपान 2, मतलब कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2। तो अपर लिमिट आपकी हो गई 8 और लोअर लिमिट हो गई आपकी 2। इसको आप 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 8 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, और 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू फिर क्या निकल करके आ जाएगी, आपकी 5 निकल करके आ जाएगी। आइए अगर हमको आंकड़े इस तरह से दिए गए हों तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 0 10, तो हमने पहले भी बताया कि 0 क्या है, इसमें 0 आपकी निम्न सीमा होगी और 10 क्या होगी, आपकी उच्च सीमा होगी। मतलब कि 0 आपका लोअर लिमिट है, 10 आपका अपर लिमिट है। तो फार्मूला आपको पता ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो लगा दें, उच्च सीमा मतलब कि 10 रख लीजिए, निम्न सीमा प्लस 0 रख लीजिए, अपान 2 कर लें आप, तो वैल्यू हो जाएगी 10 अपान 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। और इसमें आए 10 और 20 दिया गया है, तो 10 आपका क्या है, निम्न सीमा है, 20 आपका क्या है, उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा मतलब कि आपका 10, उच्च सीमा आपका 20। इसको क्या करें आप 2 से डिवाइड कर लें, तो हो जाएगा 30 अपान 2। इसको जब आप कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15। इसमें आ जाए 20 और 30 दिया गया है। 20 क्या है आपकी निम्न सीमा है, 30 क्या है आपकी उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा आपकी 30 है, 30 लिख लें, प्लस निम्न सीमा क्या है आपकी 20 है, 20 लिख लें, और अपान 2 कर दें, तो हो जाएगा 30 और 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। 50 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।